निगम आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे उसे दूध कहते हैं। दूध जो है वो हर एक के घर में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे दूध का इस्तेमाल ना होता हो। सुबह से शाम तक दूध का इस्तेमाल होता रहता है अलग अलग तरीक़ों से। पर हम जो है दूध का इस्तेमाल हमेशा नुकसानदायक ही करते हैं। जिन लोगों ने हमें दूध का ज्ञान चाय के लिए दिया वो लोग आज ब्लैक टी पीते हैं और हम जो है वो दूध डाल के चाय पीते हैं। तो ये जान लीजिए कि चाय में दूध, ना तो चाय फ़ायदेमंद आपके शरीर के लिए रह जाती है और ना दूध ही फ़ायदेमंद रह जाता है। तो कोशिश करें कि ब्लैक टी पिए, उससे ज़्यादा लाभ है, और दूध की तरह ही सही इस्तेमाल करें। दो तरह के दूध हमारे यहाँ आते हैं, एक गाय का, एक भैंस का। गाय को बहुत ही शुभ माना जाता है दूध सारे ही कामों के लिए। गाय से बने हुए दूध की सारी चीज़ें यानी घी, दही, मक्खन, छाछ, ये सभी बहुत फ़ायदेमंद है और भैंस का ईज़िली मिल जाता है। ज़्यादातर लोग जो भी दूध मिलता है खैर उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के लिए हमेशा गाय का दूध ही सर्वोत्तम होता है क्योंकि वो पौष्टिक होता है, बल बुद्धि वर्धक होता है। इसीलिए गौ को हम माता कहते हैं, क्योंकि जो आपकी माँ के दूध में सारे गुण हैं वो सारे गुण गाय के दूध में भी हैं। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें कि जो दूध पिए या दूध के और कौन से लाभ हैं जो हम दूध से ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उस चीज़ को जानेंगे। एक तो ये है कि दूध को बहुत ज़्यादा देर तक खौलाना नहीं चाहिए। वैसे तो दूध को जो ताज़ा कच्चा निकला हो वही पीना चाहिए, लेकिन ऐसा सुलभ नहीं है क्योंकि सबके वहाँ गाय भैंस नहीं पली हुई है। मार्केट से ही दूध आता है तो खौलाना तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसे ना खौलाइए। अब दूध कितना पौष्टिक होता है ये आप जानिए कि अगर पतले लोग हैं तो मलाई लगा हुआ दूध पिए, मक्खन डाल करके दूध पिए, तो देखेंगे कि वो कुछ दिन में ही हष्ट पुष्ट होने लगेंगे। जो लोग मोटे हैं वो डर के मारे दूध नहीं पीते कि और मोटापा बढ़ेगा, तो उनके लिए है कि आप उसमें से मलाई जो है वो हटा दीजिए और फिर उस दूध का सेवन कीजिए। आधा किलो दूध जो है वो इतना पौष्टिक होता है कि एक पाव मांस जो आप मीट होता है उसमें जितने आपके पौष्टिक तत्व होते हैं उतने आधा किलो दूध में ही होते हैं। और जो 3 देसी अंडे हैं, अब तो फार्मी बहुत मिलते हैं, देसी बहुत मुश्किल से मिलता है, जो 3 देसी अंडे के गुण हैं उसमें जितनी पौष्टिक है, प्रोटीन है, खनिज है, विटामिन्स है, वो सारा आपको आधा किलो दूध में मिल जाता है। अब जाने कि दूध पीने का असली समय क्या है। दूध जो है वो प्रातः पीना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि दूध जो है वो सूरज की गर्मी से पचता है, तो इससे आपको आसानी होगी दूध को पचाने में। लेकिन जिन लोगों को रात में अगर दूध पीना हो तो कृपया वो सोने से करीब 2 घंटे पहले दूध का सेवन करें। सोते समय जिन लोगों को सेवन करना है वो युवा वर्ग है और जो कामेच्छा या यौन इच्छा ज़्यादा रखता है उसे जो है वो रात में सोते समय दूध का सेवन करना चाहिए। गुनगुना दूध जो है वो लेना चाहिए। इससे जो है वो यौन इच्छा चरम पे पहुंच जाती है। आप दूध में कभी चीनी का प्रयोग मत करें, क्योंकि चीनी डालने से उसमें जो कैल्शियम है दूध का वो ख़त्म हो जाता है। और दूध में नेचुरली एक अपनी मिठास होती है, वो यदि आप उसको पिए बिना चीनी डाल के तो आप देखेंगे कि दूध यदि आपने पतला नहीं किया है और मिलावटी दूध नहीं है
तो उसमें एक अलग सी मिठास होती है। लेकिन यदि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि दूध में और मीठापन आए, तो आप जो है उसमें शहद डाल सकते हैं, मुनक्के डाल सकते हैं, मीठे फल का कोई रस डाल सकते हैं, गन्ने का रस डाल सकते हैं, ग्लूकोज डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। एक चीनी जो है वो एक बूरे के रूप में आती, जिसको कच्ची चीनी या खांड बोला जाता है, वो भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दूध की पौष्टिकता बरकरार रहेगी और दूध आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पचता है, उनको गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होने लगती है, पतले दस्त आने लगते हैं। तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होती है वो दूध पकाते समय क्या करें, एक पत्ता जो है वो पीपल का उसमें डाल दें, तो इससे उनकी गैस भी नहीं बनेगी, दूध हज़म हो जाएगा। क्योंकि जब गैस फॉर्म होती है पेट में तो आपका खाना ही हज़म नहीं होता, तो दूध क्या हज़म होगा। दूध जान लीजिए पचने में थोड़ा समय लेता है, इससे दही जल्दी पच जाता है और दही से छाछ जल्दी पच जाती है। तो जिनको दूध सूट नहीं करता वो इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको दवाइयों की, आपने अंग्रेजी दवाइयाँ खाई हैं और बहुत ज़्यादा उलझन, पेट में जलन, प्रॉब्लम ये सब हो रहा है, तो आप जो है वो 1 कप ठंडा दूध शहद डाल करके आप पीजिए। आप देखेंगे तुरंत आपकी पेट की जो जलन है, जो दवाइयों की वजह से हो रही थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पर याद रखिए दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। बच्चों को ऊपर का दूध जो है वो आजकल तो खैर देना पड़ता है, मजबूरी है, और डिब्बे वाले दूध भी देना पड़ता, वो भी मजबूरी है। इसीलिए देखा होगा कि आज के टाइम पे जो दांत है वो लोगों के कमज़ोर हो गए, क्योंकि डिब्बे बंद दूध में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप ऊपरी दूध दे रहे हैं तो कोशिश करिए गाय का दें, और उसमें चीनी कदापि मत डालें। शहद ओरिजिनल जो है वो मिल जाता है, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, तो वो आप डालें तो उसके बेनिफिट ही बढ़ जाएंगे। शरीर में दूध जल्दी हजम हो जाएगा, जल्दी से पचेगा। शहद के खुद अपने पौष्टिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, शरीर बलिष्ठ बनेगा, पुष्ट बनेगा। जिन लोगों के पेशाब में जलन होती है तो वो गर्मी का प्रभाव होता है, गर्म प्रकृति की चीज़ें खाने से भी, मिर्च मसाला तेज़ खाने से भी पेशाब में जलन होने लगती है। तो ऐसे लोग कच्चे दूध में पानी डाल करके समभाग, यानी अगर आपने आधा गिलास दूध लिया है तो आधा गिलास आप पानी डाल दीजिए और उसे पीजिए। आपकी पेशाब की जलन जो है वो तुरंत ही बंद हो जाएगी। जिन लोगों को आधे सीसी का सर दर्द होता है, आधे सीसी का सर दर्द का मतलब क्या है कि वो सूर्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और सूर्य के घटने के साथ साथ घटता है। तो ऐसे लोगों को सूर्योदय से पहले गर्म दूध जो है वो पीना चाहिए शहद डाल करके। इससे जो है वो आपको बहुत आराम मिलेगा। जो लोग रोग से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, वो अगर खाली दूध का भी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर वो लोग जो गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर से पीड़ित है, तो वो अगर दूध का सारे दिन में इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध लेना है, एक साथ दूध नहीं लेना है, दूध गुनगुना नहीं लेना है, दूध नॉर्मल लेना है या ठंडा लेना है। तो ऐसे लोग करेंगे तो उनके गैस्ट्रिक में बड़ा आराम मिलेगा। जो अल्सर है वो उसको ट्रीटमेंट देगा और फ़ायदा करेगा। ये थे कुछ दूध के फ़ायदे जो मैंने बताए। आप वैसे तो जानते होंगे, घर के बूढ़े बुजुर्ग भी जानते होंगे। हाँ, दूध का एक और बहुत अच्छा प्रयोग है, वो डायबिटिक के लिए है कि मोस्टली कहा जाता है डायबिटिक लोगों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन डायबिटिक लोगों को दूध पीना चाहिए। पर दूध जो है वो उनको सादा ही पीना चाहिए, या वो मीठे के लिए जो है वो आप धागे वाली मिश्री बहुत थोड़ी सी मात्रा में शहद
बहुत कम मात्रा में आप मिला सकते हैं, ना मिलाएं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि आपको दूध लेने से गैस्ट्रिक फॉर्मेशन हो रही हो तो आप शहद मिला करके या पीपल का पत्ता डाल करके आप दूध लीजिए। एक और बहुत बढ़िया प्रयोग है जो बहुत प्रचलन में भी है कि आप बासी रोटी जो है वो सुबह दूध में भिगो करके खाएं, तो इससे भी डायबिटिक में बड़ा आराम मिलता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और जो लोग चैनल में नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, जिससे कि चैनल प्रमोट हो और आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नई खोज के लाता रहूँ। इसी के साथ